कितने सदस्यीय प्रारूप समिति थी ये? 7 सदस्यीय। इस 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने संविधान के प्रारूप की समीक्षा की, संविधान में काटछांट की, संविधान में कुछ चीजें जोड़ी, कुछ चीजें हटाई, उसी के अकॉर्डिंग फिर संविधान का। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी कि हम आपको जो बता रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो प्रत्येक एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने नाते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, याद रखना दोस्तों, 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। प्रारूप याद रखना कि संविधान सभा के समक्ष संविधान का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रस्तुत किया। कब किया? 21 फरवरी 1948 को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार करके प्रारूप प्रस्तुत किया, इसके पश्चात उसी प्रारूप के अनुसार संविधान का निर्माण किया। तो संविधान सभा को दोस्तों संविधान बनाने में, संविधान का लेना कंपटीशन वाली में 11 माह 18 दिन का समय लगा। पूछा जाता है कि संविधान बनाने में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा? याद रखना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बनकर के तैयार। और याद रखना एक डेट हम आपको बता रहे हैं, इसको हमेशा याद रखना, 26 नवंबर। नमस्कार सर, उज्जवल सर। उज्जवल सर सर जी, विक्रांत प्रणाम सर। जी सर, बोले सर। है ना जी। अभी हाँ जी बोलिए जी, कितने स्टूडेंट हैं सर अभी? कितने स्टूडेंट? अभी बता रहा हूँ आपको जी 17 है। देख लीजिए जी 17। हाँ हाँ, है ना सर। थोड़ा सा मेरा कुछ ना जरूरी मैसेज था, तो आप सभी स्टूडेंट मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर। जो भी छात्र छात्राएं कॉम्पिटिटिव कोचिंग में आप लोगों ने ज्वाइन किया है, क्या आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? चलिए मैं आपको बता देता हूं। मैं पवन अग्रवाल, विक्रांत कॉलेज प्रिंसिपल बोल रहा हूं। एक तो ये आपके लिए कि जो ये क्लासेस हमारी चल रही हैं, आपको कैसा लग रहा है इसमें, और अगर कोई आपका फीडबैक है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, आपको चाहे वो अच्छा लग रहा है आपको या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उसमें आप जरूर भेज दें, ठीक है? क्योंकि आपके फीडबैक के आधार पर ही हम आगे ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको और अच्छा हम क्या दे सकते हैं। कहीं पर आपको कमी पेशी लग रही है, लग रहा है आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं या और कुछ इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो कृपया करके आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आप सभी का, उसमें फीडबैक जरूर आप दें, ठीक है? दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि मैनेजमेंट ने एक और डिसीजन लिया है कि जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप लोग फर्दर आगे अगर किसी भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेते हैं, चाहे वो आपका एमबीए हो, बीबीए, बीकॉम, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, विक्रांत कॉलेज के किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं, उस कंडीशन में ये हमारी कंपटीशन कोचिंग आपके लिए लगातार जारी रहेंगी और पूरे साल ही लगातार चलेंगी, ठीक है? तो आप में जो भी स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्टेड हो एडमिशन लेने के लिए, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। अगर कोई भी आपको एडमिशन रिलेटेड जानकारी लेना है तो वो आप भेज सकते हैं।
कोशिश करें आपकी जो हमारी कॉम्पिटिटिव क्लासेस चल रही हैं इसमें रेगुलर अपनी अटेंडेंस बनाए रखें आप, और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आपके टीचर से कोई क्वेश्चन है तो वो आप ग्रुप में जरूर डालें, क्योंकि आपके फीडबैक के आधार पर ही हम आगे इसको और अच्छा बना पाएंगे। और 1-to-1 आप ये जरूर डालें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। साथ ही आपके ऐसे मित्रगण जो कि रजिस्ट्रेशन जिनने करा दिया और अभी तक क्लास नहीं ले पाए हैं, तो उनको भी आप अवश्य बता दें कि क्लासेस चालू हो चुकी हैं, तो इसको अच्छे से क्लासेस भी लें। साथ ही हमारा ये लाइव फेसबुक पर भी चल रही है क्लासेस और यूट्यूब पर भी इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो जिन बच्चों का भी यहाँ पर अगर छूट जाता है या आपको दोबारा अगर देखना चाहें आप, तो फेसबुक पर हमारे विक्रांत पेज पर भी आप जाके देख सकते हैं। साथ ही विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर भी आप जाके देख सकते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी हमारे आगे के लेक्चर इसमें डलेंगे तो वो आप तक उसका मैसेज पहुंच जाएगा। जी थैंक यू। ठीक है उज्जवल सर, जी सर। है ना? जी सर, तो बस मेरे को यही कहना था कि जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास 100+ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं पर क्लास में बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं, जी सर। तो आप इनको भी बोलें कि बच्चे रेगुलर रहें जी और सर। अच्छे से क्लासेस लें, जिससे रिजल्ट भी कम से कम हम दे पाएंगे इनको। जी सर। ना? जी थैंक यू सर। सर आप चालू कर दीजिए। जी सर, क्लैरिटी आ रही है सर? जी सर। क्लैरिटी आ रही है, क्लैरिटी? हाँ सही आ रहा है सर, अब थैंक यू सर, थैंक क्लियरिटी यू। बढ़ गई है सर, है ना? जी सर। और सर आप ना बच्चों से ही पूछते रहे कि क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, क्योंकि ऑनलाइन मोड है, हमने स्टार्ट किया है, तो जी सर। बच्चों से ही फीडबैक आप लेते रहे कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको। सर जी सर। जी सर। जी ओके, थैंक यू सर। आप चालू कर दें सर। विक्रांत प्रणाम सर। तो दोस्तों, क्लास आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, कहीं भी कोई किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करें, आप फीडबैक दें, व्हाट्सएप ग्रुप में जो है बताएं कि आप किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बात समझ में नहीं आती है, आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपसे बात कर रहे थे संविधान के निर्माण की, तो हमने बताया था कि संविधान का निर्माण होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान बन करके तैयार। तो क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि भारत के संविधान का निर्माण कब हुआ? भारत के संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 ईस्वी। इसी दिन संविधान सभा के समस्त सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए, उनकी संख्या थी 284 मेंबर, जिन्होंने संविधान सभा के जो सदस्य थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की क्या हुई? अंतिम बैठक। और 26 जनवरी 1950 से संविधान को लागू कर। तो देखिए, संविधान को लागू करने की जो तिथि है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ? याद रखना 26 जनवरी 1950। संविधान को क्या कर दिया गया? कुछ प्रावधान संविधान के इसी दिन लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को, लेकिन फिर 24 जनवरी को आखिरी बैठक हुई। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे, भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया और 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान लागू। तो ये दोस्तों, हमने आपको बताया किस प्रकार से हमारा संविधान बना, संविधान की पहली बैठक कब हुई, संविधान की अंतिम बैठक कब हुई, किस दिन भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ, संविधान बनाने में किन लोगों का योगदान था, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, परीक्षा में उसको पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में आपको सिलेबस बताया था और हमने बताया था, पहला टॉपिक बताया था संविधान की है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा टॉपिक हमने बताया था संविधान का निर्माण। इसके पश्चात
हमने बताया था कि जब हमने अपने भारत के संविधान का निर्माण किया तो विभिन्न देशों से जो स्वीकृति अच्छी लगी तो हमने अपने संविधान में, तो किस देश से हमारे संविधान में क्या लिया गया, इसको कहते हैं सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या हमने अपने संविधान में ग्रहण किया। तो देखिए दोस्तों, विभिन्न देशों से जो जो चीजें अच्छी लगी तो हमने अपने संविधान में, हमारे संविधान पर सबसे अधिक छाप यदि किसी देश के संविधान की पड़ी वह है आपका ब्रिटेन। क्योंकि हमने आपको बताया था ब्रिटेन ने संविधान अपना कभी नहीं बनाया, लेकिन ब्रिटेन में जो परंपराएं थी, ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से उनकी शासन प्रणाली की जो विशेषताएं वहां पर निर्धारित की गई थी वह हमने अपने संविधान में। तो अब हम देखेंगे आपको भारत के संविधान के निर्माण के स्रोत, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के संविधान के स्रोत में हम देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम ब्रिटेन की। देखिए दोस्तों, हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो ये संसदीय शासन प्रणाली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम किस देश से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। इसके अलावा हमारी जो लोकसभा होती है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है जिसे स्पीकर कहते हैं, तो स्पीकर का पद कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। ये पूछा जाता है स्पीकर का पद किस देश से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। इसके बाद देखिए हमारे भारत में विधि का शासन, किसका शासन है, कानून का शासन है। ये विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है, कानून का शासन। इसके अलावा दोस्तों भारत में, क्योंकि हम सब भारत के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिकों को नागरिकता प्रदान की गई है, तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, बट वी आर द सिंगल सिटीजन ऑफ इंडिया। हम भारत के नागरिक हैं लेकिन एकल नागरिक हैं, क्योंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, संघ का व्यक्ति अलग नागरिक होता है, राज्यों का अलग नागरिक होता है, लेकिन इंडिया में एकल नागरिकता का प्रावधान है। किस देश से लिया गया, ये ब्रिटेन से लिया गया, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। तो दोस्तों आपसे पूछा जाता है एकल नागरिकता कहां से ली गई, ब्रिटेन से। इसके बाद अमेरिका, यूएसए। तो अमेरिका, अमेरिका से क्या किया गया, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार लिए, फंडामेंटल राइट। न्यायिक जुडिशरी रिव्यूज में, फंडामेंटल राइट जुडिशरी रिव्यू कहां से लिए गए, अमेरिका से लिए गए, यूएसए से लिए गए। वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद, ये भी कहां से लिया गया दोस्तों, याद रखना, अमेरिका से लिया गया। इसके पश्चात देखिए कनाडा से क्या लिया, क्योंकि भारत राज्यों का एक संघ है, इंडिया इज द स्टेट ऑफ यूनियन। भारत में राज्य है और राज्यों का एक संघ बना हुआ है, इसको हम यूनियन कहते हैं। तो ये भारत राज्यों का एक संघ है, इसको हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। ये कनाडा से ली गई, कहां से ली गई, कनाडा। इसको कहेंगे हम संघीय शासन प्रणाली। यूनियन शब्द आया, देखिए अमेरिका में भी संघ है, लेकिन वहां का संघ जो है फेडरल कहलाता है। अमेरिका इज द फेडरल स्टेट, बट इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का एक संघ है। तो ये संघीय शासन प्रणाली पूछा जाता है किससे ली गई है, अमेरिका से, सॉरी कनाडा से ली गई।
अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? देखिए, भारत में शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच में बटी हुई, कुछ पावर केंद्र को है, कुछ पावर राज्य। तो चूंकि कुछ पावर ऐसे होते हैं जो केंद्र के पास होते हैं और राज्यों के पास होते हैं, ठीक, ऐसे पावर अवशिष्ट पावर कहलाते हैं। तो क्योंकि भारत के संविधान में 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो जिस शक्ति का प्रयोग किसी सूची में नहीं किया गया उसको अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। कोई अवशिष्ट शक्ति किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है। इसमें कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? केंद्र के पास होता है। इसको कहते हैं अवशिष्ट पावर। तो ये कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया है भारत में, क्योंकि भारत राज्यों का एक संघ है, तो संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संघ और राज्यों की शक्ति को बंटवारा किया गया, तो बंटवारे की व्यवस्था याद रखना ऑस्ट्रेलिया से ली गई। किस देश से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। केंद्र एवं राज्यों के बीच का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, देश से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। और चूंकि अभी हमने आपको बताया कि हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची है, तो उसमें 3 सूचियां हैं। संघ सूची जिसे हम केंद्र सूची कहते हैं, एक राज्य सूची जिसे हम स्टेट लिस्ट कहते हैं, और एक समवर्ती सूची कॉन्क्रीट लिस्ट कहते हैं। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची है, इसमें ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कॉमन सब्जेक्ट है, जिन पर सेंटर भी कानून बना सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। ऐसे सब्जेक्ट कहलाते हैं समवर्ती सूची के सब्जेक्ट। तो ये समवर्ती सूची के जो विषय है, समवर्ती सूची है, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई। किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती, इसके पश्चात आता है अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। क्योंकि हमारे भारत में संविधान में संशोधन किया जाता है, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है कहां से ली गई? अफ्रीका से ली गई। कहां से ली गई है? अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अफ्रीका से ली गई। इसके पश्चात फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया है? क्योंकि भारत एक गणतंत्र है, रिपब्लिक सिस्टम, तो ये गणतंत्र की व्यवस्था किस देश से ली गई? फ्रांस से ली गई। गणतंत्र, रिपब्लिक सिस्टम। क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द आए हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लिबर्टी, इक्विटी एंड ब्रदरहुड। तो ये तीनों के 3 शब्द जो है, जो प्रस्तावना में आए हैं, ये फ्रांस की क्रांति से दिए गए हैं। कौन से शब्द दिए गए दोस्तों? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये जो है सब फ्रांस से लिए गए। इसके अलावा दोस्तों जर्मनी, राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन शक्तियां दी गई है, इमरजेंसी पावर दिए गए हैं। ये सब किस देश से लिए गए? जर्मनी से लिए गए। जर्मनी का जो संविधान है उसको वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन। इससे क्या लिया गया है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट किस देश से ली गई है? जर्मनी से ली गई। तो ये दोस्तों हमने आपको कुछ संविधान के स्रोत बताए जो विभिन्न देशों से लिए गए हैं। इससे एक क्वेश्चन परीक्षा में अवश्य आता है, इसको आपको याद कर लेना।
भी आगे अपनी धीरे को पढ़ेंगे। स्वतंत्रता क्या होती है, समानता क्या है, बंधुत्व क्या है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां क्या है, गणतंत्र क्या है, संसदीय शासन प्रणाली क्या है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट जिसे अपन कहते हैं, इन सबके बारे में डिटेल आगे एक एक करके पढ़ेंगे। दोस्तों अब हम देखते हैं अगला टॉपिक जो अपने सिलेबस का है वह है संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की विशेषता। तो देखिए दोस्तों, किसी भी देश का जो संविधान होता है ये दो प्रकार का हो सकता है। एक तो ऐसा संविधान होता है जो कभी लिखा नहीं जाता है, उस देश की परंपराएं ही संविधान का रूप ले लेती हैं, उस देश के नियम और कानून संविधान का रूप ले लेते हैं, उसको कहते हैं मौखिक संविधान। दूसरे प्रकार का जो संविधान होता है वो एक निश्चित समय में लिखा जाता है, जिसे हम कहते हैं लिखित संविधान। तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। याद रखना दोस्तों, संविधान की जो पहली विशेषता है वो यह है कि हमारे भारत का संविधान लिखित संविधान। क्यों? क्योंकि एक निश्चित समय में भारत की संविधान सभा के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया। इसलिए आपसे पूछा जाए भारत का संविधान कैसा संविधान है? एक लिखित संविधान। दूसरी बात दोस्तों, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। कैसा संविधान है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो क्वेश्चन परीक्षा में आता है कि भारत का संविधान छोटा है या बड़ा है या मध्यम है। तो याद रखना, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान। तीसरी बात दोस्तों, हम देखते हैं कि संविधान दो प्रकार का होता है। एक संविधान वो होता है जिसमें आसानी से संसद संशोधन कर सकती है, ऐसे संविधान को हम कहते हैं लचीला संविधान। लेकिन भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें आसानी से संशोधन किया सकता है, लेकिन संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें संसद को संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। एक कठोर संविधान के लक्षण है। तो भारत का संविधान ना तो कठोर है ना ही पूर्णतः लचीला है, बल्कि भारत का संविधान कठोर और लचीलेपन का मिश्रण। दोस्तों आप सभी जानते हैं संविधान दो प्रकार का होता है। एक संविधान जिसे हम लचीला संविधान कहते हैं, एक वो संविधान जिसे हम कठोर संविधान कहते हैं। लचीला संविधान दोस्तों याद रखना, वो संविधान होता है जिसमें आसानी से साधारण बहुमत से ही संसद संशोधन करती है, उसे क्या कहते हैं? लचीला संविधान। एक संविधान वो होता है जिसमें पार्लियामेंट को संशोधन करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, इसे हम कहते हैं कठोर संविधान। तो भारत के संविधान में दोनों लक्षण विद्यमान है। भारत के संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें आसानी से संशोधन किया सकता है, साधारण बहुमत से संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, ये लचीलेपन का लक्षण है। लेकिन बहुत सारे संविधान में प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद को एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, ये कठोरता का लक्षण है। इसलिए भारत का संविधान कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। तो क्वेश्चन परीक्षा में आता है कि भारत का संविधान कैसा है? लचीला है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में देगा कठोर है, ऑप्शन सी में देगा कठोर लचीला, दोनों है। तीसरा होगा ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। तो भारत का संविधान कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। पिक्चर ऑफ द रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान कठोर एवं लचीलेपन का क्या है? मिश्रण। इसके अलावा दोस्तों भारत में जिस शासन प्रणाली को अपनाया गया उसको कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम। देखिए शासन प्रणाली दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक को कहते हैं राष्ट्रपति या अध्यक्षीय शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जिसमें सत्ता किसी एक व्यक्ति में होती है, जिस व्यक्ति में सत्ता नहीं होती है उसी के द्वारा ही सत्ता का संचालन किया जाता है, उसे राष्ट्रपति कहते हैं। इसलिए शासन प्रणाली को हम राष्ट्रपति या अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहते हैं। जैसे अमेरिका में वन मैन शो व्यवस्था है, आप जानते हैं अमेरिका में केवल राष्ट्रपति का ही नाम सुनाई देता है, कभी आपने अमेरिका के प्रधानमंत्री का नाम।
क्योंकि वहां पर समझ शक्तियां राष्ट्रपति के थे, वही इनका संचालन। लेकिन हमारे भारत में एक ऐसी शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें सत्ता किसी एक व्यक्ति में नहीं बल्कि पार्लियामेंट संसद नामक संस्था में स्थापित है। संसद से सरकार बनती है और सरकार द्वारा सत्ता का संचालन किया जाता है। सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री अपना एक मंत्रिमंडल बनाता है। इसलिए इस शासन प्रणाली को संसदीय शासन प्रणाली या मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या प्रधानमंत्री शासन प्रणाली कहते हैं। तो दोस्तों हमारे संविधान की पहली विशेषता जो है, बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है, वह है संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसमें सत्ता किसी एक व्यक्ति में नहीं होती है, बल्कि भारत में सत्ता का संचालन मंत्रिमंडल एवं उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री करता है। संसदीय। दोस्तों 1 मिनट का हम और समय लेंगे, इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे, इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास इंग्लिश की शुरू होगी। संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम। अगली हमारे संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो हमने आपको बताया था कि हमारा भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। इंडिया इज द स्टेट ऑफ। अब भारत राज्यों का एक संघ है जिसको कहते हैं संघीय व्यवस्था, संघीय शासन प्रणाली। ना तो पूर्णता राज्यों के पास है, ना ही पूर्णता केंद्र के पास है, बल्कि शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्यों के बीच में किया गया है। जब शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्यों के बीच किया जाता है, सिर्फ संघीय व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? संघीय शासन प्रणाली। जब समस्त शक्तियां केंद्र में ही निहित होती है तो उसको हम एकात्मक शासन प्रणाली या एकात्मक संविधान कहते हैं। लेकिन भारत में शक्तियां पूर्णता केंद्र में न होकर के शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्यों के बीच में किया गया है। पावर डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो भारत में संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संघीय शासन प्रणाली, यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो दोस्तों हमने आज आपको इस संविधान की विशेषताएं बताई, संविधान का निर्माण बताया, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया। प्रत्येक हमारा जो भी हम बता रहे हैं एक टॉपिक, एक पॉइंट, हर पॉइंट से कोई भी आप एग्जाम दे लीजिए, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दें, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दें, चाहे एमपीएससी का एग्जाम दें, प्रत्येक पॉइंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखें, एमपीएससी की, यूपीएससी के, एसएससी के, आपको जितना हम आपको बता रहे हैं इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। हम आपको शॉर्ट में ही पूरी चीजें बताई दे रहे हैं, इसमें एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा हमारा। आप पुराने पेपर उठा के देखें, किसी प्रकार का कोई भी आपको डाउट हो, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा, आप अपना फीडबैक दीजिए, आप कमेंट करिए, और हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में जो है विक्रांत एकेडमी की इस कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन क्लास में जुड़े और इसका पूरा लाभ। धन्यवाद, थैंक यू।